बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी चूँकि अपने आप को काफ़िर मंगोलों की नस्ल कहलाता है और काफ़िर मंगोलों पर फ़ख्र भी करता है, और फ़ख्र भी इसी बुनियाद पर करता है कि उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया था। बहरहाल इसी वजह से काफ़िर मंगोलों का मिजाज इसके अंदर मौजूद है और ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घुमंड करता है। इल्म के मैदान में कोरा होने के बावजूद अपने आप को इल्मी किताबी कहलाना और अपने इल्म पर घुमंड करना, ये इसका आम मामूल है। कुछ दिन पहले इसका एक क्लिप सामने आया जिसमें वो घुमंड करते हुए, गुरूर करते हुए कहता है कि लाइव सेशन मेरे अलावा इस रुए अर्ज पर कोई भी नहीं कर सकता। लाइव सेशन इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ एक बंदा चला सकता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि मेरी कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी हुई। हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो, उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में। मिर्ज़े का इतना बड़ा दावा आपने सुन लिया कि दुनिया का कोई इशू हो हम बता देंगे, सही सनद कहाँ है, ज़ईफ़ सनद कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, और कोई आदमी इस रुए अर्ज़ पर लाइव सेशन कर ही नहीं सकता। आइए हम आपको दिखाते हैं मिर्ज़े के लाइव सेशन की हकीकत क्या है। सबसे पहले हम आपको लाइव सेशन नंबर 1 में ले चलते हैं। ये है आपके सामने शाहिद एंड बिलाल चैनल पर मिर्ज़े के लाइव सवाल जवाब सेशन की पहली किस्त। इस सेशन की पहली किस्त में पहले सवाल का जवाब देते हुए मिर्ज़े ने जो पहली हदीस पेश की है उसके लिए बुखारी और मुस्लिम का हवाला दिया है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि जिसने अच्छाई की तरफ किसी को लगाया तो उसका सवाब लगाने वाले को भी होगा, और जो खुद चल रहा है उसके अमल में भी कमी नहीं होगी, और इसी तरीके से बुराई की तरफ लगाया तो वबाल उस शख्स पे भी होगा, और जिसने खुद बुराई की है उसकी भी वबाल उससे नहीं टलेगा। इस मजमून की हदीस सही मुस्लिम में तो कई जगह मिलती है, लेकिन सही बुखारी में इस मजमून की हदीस हमें नहीं मिली। अगर मिर्ज़ा जेलमी का कोई शागिर्द हिम्मत करे और सही बुखारी में इस मजमून की हदीस और उसका नंबर बता दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। सरकार बुखारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। अलबत्ता वो हदीस सही बुखारी में मौजूद है कि जो शख्स भी जुल्म के साथ कत्ल किया जाएगा उसके गुनाह का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे यानी काबिल पर भी पड़ेगा, क्योंकि कत्ले नाहक का तरीका उसी ने शुरू किया था। लेकिन जो मजमून मिर्ज़ा जी ने बयान किया वो सही मुस्लिम के अंदर मिलता है, सही बुखारी के अंदर नहीं मिलता। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मिर्ज़े ने जो ब्लंडर किए हैं वो आपके सामने पेश करना मकसूद है। इसी पहली किस्त में दूसरा सवाल मिर्ज़ा जेलमी से किया गया इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इमाम नसाई के आखिरी वक्त का वाक़या जो इमाम साहब ने बयान किया, अहले हदीस और ज़ुबैर अली ज़ई इसको गलत कहते हैं, लेकिन इमाम सही ये क्या वजह है? इसको सनद भी नहीं है, प्लीज़ आंसर। ये था सवाल, इसके जवाब में मिर्ज़े ने जो कुछ कहा आप सुन लें। सनद तो सनद है, मैंने वो सारी तहकीक ज़ुबैर अली ज़ई साहब की पढ़ी हुई है। अच्छा, इस वाक़या की सनद भी है और आपने ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीक भी पढ़ी हुई है। अब चूंकि शेख ज़ुबैर साहब इस वक्त हमारे सामने मौजूद नहीं, वो अपना दिफा कर सकें, इसलिए मैं उस टॉपिक को उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता। मैं इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। ये क्या बात हुई कि शेख साहब चूंकि मौजूद नहीं है वो दिफा नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस पर बात ही नहीं करता सिरे से। अगर मिर्ज़े का यही उसूल था तो सदियों पहले की किताबों पर मिर्ज़े ने इतना बड़ा तूफ़ान क्यों खड़ा किया? वहाँ मिर्ज़ा ये क्यों नहीं कहता कि चूंकि वो मौजूद नहीं इसलिए दिफा नहीं कर सकते, लिहाजा मैं उन पर बात नहीं करता? वहाँ तो ये बात नहीं करता। वैसे तो अक्सर गुजरे हुए लोगों पर तबसरा कर रहा होता है कि फ़लाँ की ये बात ठीक नहीं है, फ़लाँ की ये गलती है, फ़लाँ की ये बात दुरुस्त नहीं है। वहाँ उसे ये उसूल भूल जाता है। इससे मालूम हुआ कि मिर्ज़ा जेलमी का अपना एक उसूल कोई है ही नहीं। असल बात ये थी कि इस वाक़या की सही सनद है ही नहीं सिरे से। मिर्ज़ा क्या बताता सही सनद? इसलिए मिर्ज़े ने यह उसूल बनाकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की ताकि न सर होगा न दर्द होगा। इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। हमने तो इस पर इनाम का वादा किया हुआ है कि जेलमी फ़िरके का कोई आदमी इस वाक़या की सही मुत्तसिल सनद पेश करेगा तो उसको 1000 रुपया हम इनाम में देंगे। आपको एक माजी का वाक़या बता देता हूँ। इस वाक़या की सही सनद दिखाने की बजाय मिर्ज़ा जेलमी ने एक और कहानी शुरू कर दी, और चंद सेकंड पहले मिर्ज़ा जेलमी ने जो उसूल खड़ा किया था अपनी जान छुड़ाने के लिए, उसी उसूल को खुद इसने तोड़ दिया। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बाज़-औक़ात पब्लिक प्रेशर की वजह से कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। मिर्ज़ा जी आप पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना, किसी फ़िरके का प्रेशर नहीं। आप इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या की सही सनद क्यों नहीं दिखा रहे? अगर सही सनद नहीं है तो आप ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहे कि इस वाक़या की सही सनद नहीं मिलती और इसको बयान नहीं करना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं इल्मुल कलाम फकी वाला जवाब दूंगा कि दारुस्सलाम जो दुनिया में सबसे बड़ा अहले हदीस का इदारा है, उन्होंने जो सुनन नसाई छापी है। अच्छा, ये लफ्ज दोनों बोले जाते हैं, निसाई भी बोला जाता है और नसाई भी, ये दोनों दुरुस्त। मिर्जे की ये बात भी बिल्कुल गलत है। नसाई और निसाई दोनों दुरुस्त नहीं है। सही तलफ़ुज़ नसाई है, नून के फ़तह के साथ। नून के कसरा के साथ अगरचे लोग बोलते हैं, लेकिन ये तलफ़ुज़ सही नहीं है। इस पर भी हमारा क्लिप मौजूद है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उमूमन लोग नसाई बोलते हैं। जी, उमूमन लोग नसाई बोलते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा जेलमी अब तक निसाई बोलता रहा है। अब इसको जब ये बताया गया होगा कि आप गलत बोलते हैं, तो इसने बजाय इसके कि मैं रुजू करूं और अपने आप को सही करूं, इसकी बजाय एक और उसने ब्लंडर कर दिया कि ये जी दोनों तरह से ये लफ्ज़ दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों तरह से ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। सही तलफ़ुज़ नसाई है। तो सुनन नसाई जो दारुस्सलाम ने प्रिंट किया है, वो हमने कई दफा अपनी वीडियोस के अंदर उसका वो पेज डिस्प्ले किया है। दारुस्सलाम वालों ने अगर ये वाक़या लिखा है, तो सवाल ये है कि इस वाक़े की सही सनद है या नहीं। अगर सही सनद नहीं है और यकीनन नहीं है, तो फिर तो ये तो वही बात हुई जो मिर्ज़ा जेलमी दूसरों के लिए कहते हैं कि जी जब उनसे ये कहा जाए ना कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तो वो कहते हैं फ़लाँ के अंदर भी ये गलती है। इस पर मिर्ज़ा मिसाल फिट करता है कि जब किसी लड़के से पूछा जाए, उसका बाप पूछे तो फ़ेल क्यों हुआ, तो वो कहता है कि जी आपके दोस्त का बच्चा भी फेल हो गया। मेरी एक वीडियो है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक 15 आइम्मा अहले सुन्नत की राय, उसमें मैंने इमाम नसाई के हवाले से ये वाकया भी जिक्र किया है और वो डिस्प्ले भी करवाया है। डिस्प्ले तो आपने करवा दिया, लेकिन कौन सा किला आपने फतह कर दिया? सवाल ये था कि इसकी सही सनद है या नहीं। अब तक सही सनद पेश करने से आप कासिर हैं। खुद अहले सुन्नत इसको छापते आ रहे हैं। मिर्जे का कोई एक उसूल नहीं है। जब इसने किसी बात को नहीं मानना होता, बेशक वो आले सुन्नत की किताबों में लिखी हो, तो कहते हैं कि जी इसकी सनद ही नहीं है, इसकी सही सनद ही नहीं है, चाहे 1000 किताबों में लिखा हो, मैं क्या करूं। इस तरह तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जब इसने कोई बात मनवानी हो, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, तो वहाँ ये उसूल खड़ा कर लेते हैं कि जी आले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ तो है ना। अब मैं उस तरफ आऊंगा शेख जुबैर साहब की तरफ। तो इस वाक़े को तो छोड़ दें, इस हवाले से मेरी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन वो जो हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में, इसकी तहकीक में उन्होंने ना इस हदीस को सही कहा। ये बिल्कुल मिर्जे की गलत बयानी है। इस हदीस को जुबैर साहब ने सही कहीं भी नहीं कहा। लेकिन अबुल गादिया चूंकि सहाबी हैं, उनका दिफा करना उनको पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि अम्मार इब्ने यासिर का कत्ल अबुल गादिया ने किया, इसको तो मैं सही मानता हूं, लेकिन ये जो हदीस है ना कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है, इसकी उन्होंने इस्नाद के ऊपर लंबी चौड़ी बहसें करके ना उसे ज़ईफ साबित। मिर्जा अभी कह रहा था कि इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने सही कहा है, और अभी कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी बातें करके इसको ज़ईफ साबित करने की कोशिश की। ये है मिर्जे का लाइव सेशन, जिस पर मिर्जे को बड़ा नाज है। चंद सेकंडों में ये पैंतरा बदल लेता है और यू टर्न ले लेता है। फिर ये भी मिर्जे का ढोंग है कि उन्होंने लंबी चौड़ी बहस की। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। 2-2.5 सफ़े पर उन्होंने इस पर तहकीक पेश की है। ये आपके सामने है अल हदीस शुमारा नंबर 31। इसमें उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो हदीस है अम्मार का कातिल और उनका माल लूटने वाला जहन्नम में है, इस हदीस की इसनादी हैसियत क्या है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि इस हदीस की कुल 3 संदें हैं। पहली सनद में लैस बिन अबी सुलैम रावी है, जिसको जमहूर ने ज़ईफ़ करार दिया है। और दूसरी सनद उन्होंने लिखी मुस्तदरक हाकिम के हवाले से, जिसमें सुलेमान तैमी रावी है जो मुदल्लिस है। और मिर्जे का उसूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत पक्की ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना हो। यहाँ भी चूँकि समा की सराहत नहीं मिलती, इसलिए मिर्जे के अपने उसूल के मुताबिक ये रिवायत पक्की ज़ईफ़ है। लेकिन मिर्जे ने पूरी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इस हदीस को अपने रिसर्च पेपर 5B के अंदर लिख दिया। और तीसरी सनद जुबैर साहब ने लिखी है, उसमें ये जो अल्फाज हैं कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में, इन अल्फाज का सबूत कीला के बाद है। यानी कीला का मतलब ये किसी ने कहा, किसी ने यह हदीस सुनाई, किसने सुनाई कोई अता पता नहीं है उसका, तो रावी मजहूल है, नामालूम है जिसने यह हदीस सुनाई थी, तो ये सनद भी ज़ईफ़ है, इससे भी यह हदीस साबित नहीं होती। ये थी मुख्तसर तहकीक, जिसको मिर्ज़ा लंबी चौड़ी तहकीक का नाम दे रहा है। और इन तीनों संदों पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं, मिर्ज़ा और मिर्ज़ा की पूरी ज़ुर्रियत इसका जवाब नहीं दे सकती। शेख साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब ये तो इस हदीस को तो किसी ने ज़ईफ़ नहीं कहा,
इसको तो शेख अलबानी भी सही कहते हैं, सिलसिला हदीस सहीह के अंदर लेके हैं। ये मिर्जे का एक और ब्लंडर है। यहाँ मिर्जा बहाना बना रहा है जी अलबानी ने तो सही कहा है। क्या मिर्जा अलबानी की हर तहकीम को मानता है? बिल्कुल नहीं है। अलबानी की उस तहकीम को मानता है जो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है। ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं जिनको अलबानी ने सही कहा है, लेकिन मिर्ज़ा उनको सही मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, या अल्लाह इनको हादी महदी बना। अलबानी ने इसको सही कहा, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने सही कहा। इसके दोनों मुहद्दिस आज़म उस हदीस को सही कहते हैं, लेकिन मिर्ज़ा उसको सही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सा उसूल है मिर्ज़ा का? ये मैंने आपकी तहकीक पढ़ी है, तो उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे आपने जबरदस्ती उसमें प्ली लेने की कोशिश की। ये भी मिर्जे का झूठ है। हम आपके सामने ज़ुबैर अली ज़ई साहब की पूरी तहकीक पेश कर चुके हैं। तीनों संदों पर जो उनका तबसरा था वो पेश कर चुके हैं। मोटी मोटी बातें, कोई बारीक बातें हैं ही नहीं। तो वो कहने लगे अली भाई मैं सुन्नी हूं ना, तो सुन्नी तो फिर दिफा तो करने की कोशिश करें। आपने ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहकीक पढ़ ली, वो तहकीक पढ़ के फिर आप मिर्ज़े की बात सुने। क्या ज़ुबैर अली ज़ई साहब ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, मैंने दिफा करना था इसलिए मैंने ये सब कुछ लिख दिया? वो मोटी मोटी बातें थी। आसान सी बात है, मिर्ज़ा उन एतराज़ात का जवाब दे दे। ये सारे कराइन बताते हैं मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है। जो बंदा सहाबा पर झूठ बोलता है, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर झूठ बोल सकता है, वो ज़ुबैर अली ज़ई साहब पर झूठ क्यों नहीं बोल सकता? और यही वजह है कि इसने ज़ुबैर अली ज़ई साहब की ज़िंदगी में ये वाक़या नहीं सुनाया, उनकी वफ़ात के बाद सुना रहा है ताकि वो तरदीद भी ना कर सके। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने जो इस हदीस पर तहकीक की थी वो है रमज़ान 1427 में, हदीस शुमारा नंबर 31 में। यानी ये तहकीक तकरीबन 16 साल पहले की है। तो मिर्ज़े को चाहिए था उनकी ज़िंदगी में तरदीद करता और उनकी ये बात सुनाता जो अब सुना रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं सुनाई बल्कि उनकी वफ़ात के बाद सुना रहा है। इसका वाज़े मतलब है ये झूठ बोल रहा है। वो इसलिए सुना रहा है ताकि अब वो तरदीद भी ना कर सकें। आप बड़े हैरान होंगे कि ये कितनी कलाबाजियाँ खाता है। साइल ने जो सवाल किया था उसने ये कहा था कि इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़या की सही सनद बता दें। ये कहते हैं कि चूँकि ज़ुबैर अली ज़ई साहब मौजूद नहीं हैं कि वो अपना दिफा कर सकें, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। अब ये क्यों बात कर रहा है? ज़ुबैर अली ज़ई साहब की ये बात क्यों सुना रहा है जो उन्होंने लिखी नहीं है सिरे से, सिर्फ इसको बताई थी उन्होंने। अब वो दिफा नहीं कर सकते इसकी, इस बात का, इसकी तरदीद नहीं कर सकते, तो इसके उसूल के मुताबिक इसको नहीं सुनानी चाहिए थी बात। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें क्या मिर्ज़ा जेहलमी का कोई एक उसूल है। उधर तो ये कह रहे हैं कि जी उनकी तहकीक मैंने पढ़ी है लेकिन मैं तबसरा नहीं करता क्योंकि वो मौजूद नहीं है, दिफा नहीं कर सकते। उधर उनकी तरफ मंसूब करके अपना एक वाक़या सुना रहा है, वो तो इसकी भी तरदीद अब नहीं कर सकते। ये वाक़या क्यों सुना रहा है? मैंने कहा आप वो मामला अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन आपकी मुझे यानी मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। और वो देखें उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है कि खुद शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब के शागिर्द जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, जरूरत नहीं नाम लेता। जी हम नाम बता देते हैं। मिर्ज़े की मुराद है शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब जो जेहलम के ही हैं और ज़ुबैर अली ज़ई साहब के शागिर्द हैं और मिर्ज़े के उस्ताद हैं, जिन्होंने आजकल एक किस्म का नासबियत का झंडा उठाया हुआ है। उनके शागिर्द भी, पोता शागिर्द भी, वो तो इस हदीस को सही मान रहे हैं और वो तावील कर रहे हैं कि ये हदीस तो ठीक है कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने इस हदीस को कहाँ सही कहा है, इसका मिर्ज़ा जेहलमी या उनका कोई शागिर्द हवाला दे सकता है? लेकिन अबुल गादिया को जो है ना वो कोई गलती लग गई है। वो जो रवायत है ना कि अबुल गादिया जो है वो रोते थे, वो रवायत भी सही है, लेकिन अबुल गादिया को गलती लगी है। जो गलती 14वीं सदी के अहले हदीस उलमा ने उनको बताया कि आपको गलती लगी है। मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ये भी मानते हैं कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में, इस हदीस को सही मानते हैं। लेकिन मिर्ज़े ने इसका कोई हवाला नहीं दिया। और मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ये भी मानते हैं कि अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। इसका भी मिर्ज़े ने कोई हवाला नहीं दिया। हम आपको गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी सहाबी ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल नहीं किया। मगर सहाबा ने तो शहीद नहीं किया था ना। सैयदना अली के ग्रोह में कोई खारजी थे, ये दुश्मनाने दीन थे और दुश्मनाने
मिल्लत थे। और सैयदना मुआविया के ग्रोह में कुछ खारजी और इस तरह के दुश्मनाने दीन लोग थे जिनकी शरारत और साजिश से सहाबा के दरमियान जंगे हो गई। उन्होंने ही सैयदना अम्मार बिन यासिर को कत्ल कर दिया था। बस बात इतनी सी, किसी सैयद से ये साबित नहीं कि फलां सहाबी ने सैयदना अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया। आपने गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब की गुफ्तगू सुन ली, अब आप खुद फैसला करें मिर्ज़े की गुफ्तगू में किस कदर सदाकत है। और बाकी रह गया वाकया उनकी शहादत का, तो तमाम मुहद्दिसीन इसे नकल करते आए हैं। जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, जो नक़ाद भी हैं, इवन अहले तशय्यो के बड़ी सख्ती से, वो भी उनकी शहादत का वाकया कोट करते क्या हैं। किताबों में लिखा हुआ होना मिर्ज़े के लिए काफ़ी है? अगर काफ़ी है तो हम भी ऐसे वाकयात दिखाते हैं कि जो किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, उन मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, लेकिन वहाँ मिर्ज़ा जेलमी कहते हैं कि जी लिखा हुआ होना काफ़ी नहीं बल्कि सनद होनी चाहिए। और यहाँ सिर्फ ये उसूल बना लिया कि जी लिखा हुआ तो है। अब ये इस तरह करने से ज़ईफ़ साबित हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इसको ज़ईफ़ साबित भी करने की कोशिश करता है धक्के से, तो एंड रिजल्ट तो कोई नहीं फर्क। इतना ढीठ और बेशरम है, कहता है धक्के से कोई ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करता है। सीधी बात है, अगर सही सनद है तो इसकी सही सनद पेश कर दे। अगर सही सनद नहीं तो तस्लीम कर ले कि सही सनद के साथ ये वाक़या साबित नहीं है। एंड रिज़ल्ट निकले या ना निकले, सही बात को तो तस्लीम करना चाहिए। जब ये खुद कहता है कि मेरी कोई चीज़ स्टेक पे नहीं लगी हुई, तो फिर क्यों इतनी दो नंबरी करता है, क्यों धोखे देता है, क्यों तस्लीम नहीं करता कि ये वाक़या सही सनद के साथ साबित नहीं है। जो जितने भी बड़े बड़े आइम्मा है, इमाम ज़ाहबी जिनको इमाम माना जाता है इस हवाले से अस्मा और रिजाल में, तो ज़ाहबी खुद जो है वो अस्मा और रिजाल के ऊपर गिरफ्त रखने वाले हैं, वो उन्होंने भी ये वाकया नकल किया। पहली बात तो ये है कि क्या ज़ाहबी का नकल कर देना काफ़ी है? ज़ाहबी ने तो फिर वो वाकया भी नकल किया, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई। मिर्ज़ा तो कहता है झूठ है, कहानी है। ज़ाहबी ने तो वो वाकया भी नकल किया, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर पी लिया था, कोई असर नहीं हुआ था। बल्कि ज़ाहबी अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वो करामत है। और ज़ाहबी कहते हैं कि ये सही तरीन वाक़यात में से है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक। वहाँ मिर्ज़ा को सांप सूंघ जाता है, वहाँ कहते हैं नहीं जी हम नहीं मानते, खाली लिखा हुआ होना तो काफ़ी नहीं है। यहाँ ज़ाहबी का लिखा हुआ होना काफ़ी हो गया। बल्कि आप हैरान होंगे, ज़ाहबी का हवाला देकर इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के मुतल्लिक दो किस्म की रिवायात हैं। एक रिवायत वो है जिसमें तशद्दुद का जिक्र है, इमाम ज़ाहबी ने वो रिवायत भी लिखी है। और दूसरी रिवायत वो है जिसमें तशद्दुद का कोई ज़िक्र नहीं और फ़लस्तीन में उनकी तदफ़ीन और वफ़ात वगैरह का ज़िक्र है। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दूसरी रिवायत को तरजीह दी है कि ये रिवायत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये वाक़या इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह का अपना शागिर्द नकल कर रहा है, इसलिए ये वाक़या ज़्यादा सही है जिसमें तशद्दुद वगैरह का कोई ज़िक्र नहीं। तो अल्लामा ज़ाहबी ने ये रिवायत लिखकर तशद्दुद वाली उसकी फिर आगे तरदीद की है। इस पर भी हमने क्लिप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मिर्ज़े ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, ज़ाहबी का हवाला तो दे दिया कि जी ज़ाहबी ने लिखा है, लेकिन लिखा क्या है मिर्ज़े ने वो नहीं बताया। बहरहाल ये है मिर्ज़ा जेहलमी के लाइव सेशन की इब्तदा, जिसने इब्तदा में इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, जहालतें की हैं, झूठ बोले हैं, खियानतें की हैं। और अफसोस की बात यह है कि मिर्ज़े की ये बातें मिर्ज़े के शागिर्द सुनकर मुतमईन हो जाते हैं। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि हम असल किताब से बात देख भी लें, और नाम रखा हुआ है अपना इल्मी किताबी। जब लाइव सेशन की इब्तदा में ये हाल है तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि आगे जाकर मिर्ज़े ने कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए होंगे, कितने झूठ बोले होंगे, कितनी खियानतें की होंगी। इस लाइव सेशन पर मिर्ज़े को फ़ख्र है कि लाइव सेशन सिर्फ मैं चला सकता हूँ, कोई और नहीं चला सकता। आप इसके ये फ़ख्रिया जुमले दोबारा सुने। लाइव सेशन इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ एक बंदा चला सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि मेरी कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी। जब कोई चीज़ स्टेक पे नहीं लगी हुई तो मिर्ज़ा जी आप इतने झूठ क्यों बोलते हैं, ब्लंडर क्यों करते हैं, खियानतें क्यों करते हैं? इसलिए वो मुफ्ती साहब से हर दूसरे सवाल पे वो कह रहे हैं कि नोट कर ले, इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा। ये तो अच्छी सिफत थी कि जब तक इंसान को तसल्ली और इत्मीनान ना हो इंसान वो बात ना करे। लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं सारे मेरे जैसे बन जाए, झूठ बोलते रहो, ब्लंडर करते रहो, खियानतें करते रहो, कौन है पूछने वाला। तो मुफ्ती साहब की जो अच्छी सिफत थी ये भी मिर्ज़े को बुरी नज़र आने लग गई। मुझे बताएं, इनसे अगर आप आगे पूछें कि हाँ जी बताएं मुफ्ती साहब ये हदीस जो आपने अबू दाऊद से पेश किया है इसमें तो शरीक अल कादी की तदलीस है, तो इसकी समा की तसरीह किस किताब में है?
हाँ। मिर्जे की ये बात सुनकर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। एक चोर ने चोरी की, फिर वो ख़ुद ही उन लोगों के साथ शामिल हो गया जो चोर को तलाश कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि चोर किस तरह यहाँ से आया होगा और किस तरह उसने चोरी की होगी, किस तरह यहाँ से निकला होगा। तो जो असल चोर था वो बोलने लग गया कि चोर इस तरह आया होगा, इस तरह उसने चोरी की होगी और यूँ उसने दीवार फलांगी होगी। फिर उसके मुंह से निकल गया कि फिर मैं गिर गया। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बलंडर दरअसल मिर्जे ने किया है और थोंप रहा है मुफ्ती साहब के सर। आइए हम इसका भी आपके सामने सबूत पेश कर देते हैं। मजलिस नंबर 111 में मिर्ज़ा जेलमी ने अबू दाऊद की इसी हदीस पर गुफ्तगू करते हुए क्या बात की है, आप ज़रा गौर से सुन लें। ये हो सकता है कि हदीस का मतन सही हो, उसकी सनद ज़ईफ हो और किसी और जगह आपको मिल जाए। जिस तरह के एक बड़ी मशहूर हदीस है अबू दाऊद के अंदर कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि वो अपने खामदों को सजदा करें। इसकी जो अबू दाऊद में सनद है वो रवायत कमज़ोर है, उसमें शरीक अल कादी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। लेकिन इसकी समा की तसरीह हमें सुनन कुबरा अल बैहकी में मिल जाती है। वहां पे जो है ना वो शरीक अल कादी ने जो है वो हद्दसना और अखबरना के जरिए रवायत किया। मिर्जे की बात का हासिल ये है कि अबू दाऊद 2140 नंबर की जो हदीस है उसमें शरीक अल काजी मुदल्लिस है, अन से रिवायत है और यही हदीस सुनन कुबरा बहकी में मौजूद है और वहाँ सनद में शरीक अल काजी ने समा की सराहत कर रखी है। और हैरान कुन बात यह है कि मिर्जे ने बहकी की उस रिवायत का JPG भी लगाया है जो हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने बहकी की रिवायत का JPG है जो मिर्जे ने अपनी वीडियो के अंदर खुद लगाया है और उसने निशान भी लगाया हुआ है। हद्दसनी अबी के अंदर जो अबी है इससे मुराद मिर्ज़े ने लिया है शरीक अल काजी। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, आप ज़रा गौर करें। हद्दसनी अबी से पहले नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नख़ई। वो कहते हैं मुझे मेरे वालिद ने बयान किया। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर शरीक अल काजी का बेटा नहीं है क्योंकि अबू बकर शरीक अल काजी की कुनियत किसी किताब में भी हमें नहीं मिली। शरीक अल काजी की कुनियत है अबू अब्दिल्ला। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अबी से मुराद शरीक अल काजी है ही नहीं। और ये भी हमें पता है कि मिर्ज़े ने यहाँ किसकी अंधी तकलीद की है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने मिशकात की तखरीज में ये बात लिखी है कि शरीक अल काजी ने बहकी के अंदर समा की सराहत की है। उनकी अंधी तकलीद करते हुए मिर्ज़े जेहलमी ने यह बात कर दी। मिर्ज़े ने अपनी कोई तहकीक करनी नहीं होती, इसने सारी नकल ही मारनी होती है। अब मिर्ज़े और उसकी पूरी ज़ुर्रियत पर यह लाजिम है कि वो किसी किताब से साबित करें कि शरीक अल काजी की कुनियत अबू बकर भी है। बहरहाल आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, चोरी इसकी अपनी थी, जहालत इसकी अपनी थी और इल्ज़ाम लगा रहा है मुफ्ती साहब पर कि मुफ्ती साहब को पता ही नहीं होगा कि समा की सराहत कहाँ होगी। हालांकि इस मसले में इसकी अपनी जहालत मौजूद है। बहरहाल ये इल्ज़ाम लगाकर फिर फ़ख्रिया तौर पर एक और बात मिर्ज़े ने की है, वो आप हम सुन तो लें। दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ़ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में।